से आप लोगों को स्वागत करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे और 2024 के बिहार के बोर्ड की परीक्षा के लिए आप लोग तैयारी कर रहे होंगे। तो जैसे आप लोगों को पता है कि आप लोगों को कॉलेज में जो आपका टेस्ट लिया जा रहा है, जो एग्ज़ाम लिया जा रहा है, जिसका नाम है आपका इंटरमीडिएट सेंटअप एग्जामिनेशन 2023 के तहत जिस तरह से आपका एग्ज़ाम लिया जा रहा है, सिर्फ इसी प्रकार से आपका बोर्ड पैटर्न में भी पूछा जाएगा, सेम इसी तरह से पूछा जाएगा। तो आज हम इस वीडियो में आप लोग को जो इतिहास का जो परीक्षा लिया गया है, इसमें से आपको जो टोटल 100 नंबर का जो क्वेश्चन पूछा गया ऑब्जेक्टिव, जिसका आपको हम आंसर की इसमें बताने वाले हैं। तो वीडियो को जरूर अंत पर तक देखें आप और अपने दोस्तों में शेयर करें। ये वीडियो में आपको पूरा 100 के 100 हम बिल्कुल सही और सही जवाब देने वाले हैं टोटल के टोटल ऑब्जेक्टिव प्रश्न को। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और इसमें आपको ध्यान देने वाली बात है कि लगता था कि 2024 में जो आपका बोर्ड ऑफ पैटर्न का जो कुछ रूल रेगुलेशन है वो चेंज करेगा बिहार बोर्ड, बट ऐसा हुआ नहीं। तो उसी प्रकार से पूछेगा जैसे कि आपको पिछले के बोर्ड के एग्जाम में लिया गया था परीक्षा, जैसे कि 100 प्रश्न दिया जाता था और जिसमें से आपको 50 OMR सीट पर आपको भरना रहता था। इसी प्रकार से फिर से आपका 2024 में बिहार बोर्ड का परीक्षा लिया जाएगा। आप लोग घबराना नहीं है, टोटल एकदम बढ़िया से आपका शांति बना के बैठे और इसमें जो आपका परीक्षा लिया गया इसका आंसर की आप मिलाइए। तो देखिए, पहला आपका प्रश्न इसमें पूछा गया था कि एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने किया। तो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किया था विलियम जोन्स ने। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 नंबर प्रश्न कह रहा है, इसमें आपका पूछा था कि हड़प्पा सभ्यता की खुदाई किस वर्ष की गई। तो हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खुदाई 1921 ईस्वी में किया गया था दयाराम साहनी के द्वारा। दूसरा नंबर प्रश्न पूछा इसमें आपको तीसरा हो गया। तीसरा पूछता है इसमें कि धौलावीरा किस राज्य में स्थित है। तो धौलावीरा आपका गुजरात में हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोथल भी आपका गुजरात में ही है। चौथा नंबर प्रश्न इसमें से पूछा गया आपका कि मोहनजोदड़ो किस भाषा की शब्द है। ये भी इंपॉर्टेंट है। तो आपका ये सिंध भाषा के, इसका उत्खनन राखड़दास बनर्जी ने किया था 1922 ईस्वी में, आपको याद रखना है। 5 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में हाल का प्रमाण कहाँ से मिला। तो आपका कालीबंगा, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसमें दिख नहीं रहा है बट हम इसको बता दे रहे हैं आपको। 6 नंबर प्रश्न कहता है कि राखड़दास बनर्जी ने उत्खनन कहाँ करवाया, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के किस नगर के उत्खनन करवाया। तो ऑप्शन ए बिस्कू के करेक्ट आंसर हो जाएगा। और मोहनजोदड़ो का उत्खनन 1922 ईस्वी में राखड़दास बनर्जी ने करवाया था। 7 नंबर प्रश्न कहता है पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन सा नहीं आता है। तो साहित्य, इसका साहित्य दिया हुआ है, सिक्के दिया हुआ है, भग्नावशेष दिया हुआ है, अभिलेख दिया है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए साहित्य इसमें से पुरातत्व के अंतर्गत नहीं आता, जबकि सारा चीज जो है से साहित्य के अंतर्गत आता है। 8 नंबर प्रश्न कहता है वेदों की संख्या कितनी है। तो वेदों की संख्या आपका 4 है और वेदांतों की संख्या आपका 6। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न कहता है कल्हण द्वारा ऐतिहासिक ग्रंथ की रचना की गई। कल्हण द्वारा क्या लिखा गया था। तो राय तरंगिणी लिखा गया था, आपको याद रखना है। इसमें जम्मू कश्मीर यानी कश्मीर श्रीनगर की पूरा विवरण इसमें मिलता है। चलिए देखते हैं। 10 नंबर प्रश्न पूछा आपका कि खारवेल का अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ। तो खारवेल का जो अभिलेख था यह उड़ीसा में था, बट ये मिला कहाँ से। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर, हाथी गुफा अभिलेख से मिला था। हाथी गुफा अभिलेख से मिला था। 11 नंबर प्रश्न कहता है कि मगध साम्राज्य की स्थापना किसने किया। तो मगध साम्राज्य की स्थापना बढ़िया से किया था बिंबिसार। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, लेकिन बृहद्रथ का भी नाम आता है। तो ऑप्शन इसका डी बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न कहता है कि प्रियदर्शी अशोक किस वंश का शासक था। प्रियदर्शी अशोक जो था से किस वंश का शासक था। तो मौर्य वंश का। मौर्य वंश का स्थापना कौन किया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने। और चंद्रगुप्त मौर्य का पोता अशोक था। ऑप्शन बी इसको बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 13 नंबर प्रश्न कहता है कि शुंग वंश की स्थापना किसने किया। तो शुंग वंश की स्थापना किया था पुष्यमित्र शुंग ने। आपको याद रखना, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न कहता है कि गुप्त काल में कौन विदेशी यात्री भारत आया था। तो गुप्त काल में कौन सा विदेशी भारत आया था। तो इसका फाहियान, हेनसुआंग और इतिक सिंह। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा। तो इसका हेनसुआंग, ये सारा आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको पता होगा कि इनमें से तीनों के तीनों भारत में चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। कौन, फाहियान आया था। और हेनसुआंग हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था, आपको पता होगा। तो इसका 14 का सही हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर डी। 15 नंबर प्रश्न कहता है कि बुद्ध का मृत्यु कहाँ प्राप्त हुई, मतलब कहाँ वो मरे थे। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर है, कुशीनगर। कुशीनगर उत्तर प्रदेश में पड़ता है, आपसे पूछा भी जाता है। 16 नंबर प्रश्न कहता है जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे। तो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर थे। महावीर का बचपन का नाम था वर्धमान। और 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, जबकि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। आपको याद रखना, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इसके बाद 17 नंबर प्रश्न कहता है महावीर स्वामी का जन्म, महावीर स्वामी का निवारण प्राप्त हुआ, यानी महावीर स्वामी जो 24वें तीर्थंकर जैन धर्म थे, इनका मृत्यु कब हुआ। तो 468 ईसा पूर्व में हुआ था। 468 ईसा पूर्व में, याद रखना आपको। इसके बाद 18 नंबर प्रश्न कहता है कि प्रथम जैन संगीति कहाँ हुआ। तो प्रथम जैन संगीति आपका पाटलिपुत्र में हुआ था, याद रखना, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 19 नंबर प्रश्न पूछा आपका कि बौद्ध संगीति यानी प्रथम बौद्ध संगीति कब की गई। तो प्रथम बौद्ध संगीति पता है आपको कि 483 ईसा पूर्व में किया गया था। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है।
और प्रथम बौद्ध संगीति के समय जो राजा था वो अजातशत्रु था, जो हर्यक वंश के राजा था, बिंबिसार का बेटा था, आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद देखते हैं 19वां प्रश्न पूछा कि स्तूप का संबंध किस धर्म से है। तो स्तूप का संबंध आपका हो जाएगा बौद्ध धर्म से, और अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। ये बौद्ध धर्म, इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न कहता है बुद्ध चरित्र का रचना किसने किया। तो बुद्ध चरित्र की रचना किया था वान भट्ट, आपको याद रखना है। इसमें ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न कहता है धर्म ग्रंथ सुत्त पिटक किस धर्म से संबंधित है। तो सुत्त पिटक जो हो जाएगा आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है, क्योंकि पिटक 3 थे, अभिधम पिटक, सुत्त पिटक और विनय पिटक, आपको याद रखना। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22 हो गया। 23 नंबर प्रश्न कहता है इसमें कि बुद्ध का बचपन का नाम क्या था, यानी गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। क्या नाम था? सिद्धार्थ। और गौतम बुद्ध के बेटा का नाम था राहुल। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। इसके बाद 24 नंबर प्रश्न कहता है आपको कि श्वेतांबर और दिगंबर संबंध किस धर्म से है। श्वेतांबर और दिगंबर जो हो जाएगा ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा जैन धर्म, क्योंकि जैन धर्म 2 भागों में बट गया था, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर वाले जो संप्रदाय के लोग होते थे वो श्वेत कपड़ा धारण करते थे, जबकि दिगंबर संप्रदाय के लोग जो थे वह नग्न रहते थे, निर्वस्त्र रहते थे। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न कहता है इसमें कि प्राचीन भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल माना जाता है। तो कौन सा काल हो जाएगा। तो गुप्त कालों को क्या माना जाता है, स्वर्णों का काल माना जाता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर याद रखना है आपका। चलिए 26 नंबर प्रश्न कहता है तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ अवस्थित है। तो वर्तमान में तक्षशिला विश्वविद्यालय जो आपका पाकिस्तान में, जहाँ चाणक्य पढ़ा करते थे, आपको पता होगा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ, यानी कनिष्क जो था सो गद्दी पर कब बैठा। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 78 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था कनिष्क, और कनिष्क जैसे ही गद्दी पर बैठा तो शक संवत चलाया था एक कैलेंडर, आपको याद रखना है। 28 नंबर प्रश्न कहता है कि भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है। तो आपको पता होगा सिंधु घाटी सभ्यता जब पढ़े होंगे, जो पहला चैप्टर था उसमें हड़प्पा सभ्यता वाला, तो उसमें आपको बताया गया होगा कि हड़प्पा सभ्यता में जो इसका सबसे अहम भूमिका रहा था, तो क्या हो जाएगा अलेक्जेंडर कनिंघम। ऑप्शन बी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि जीवक वैद्य किस वंश के काल में था। तो जीवक वैद्य हर्यक वंश के काल में था। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार था। राजगीर से इसे चंड प्रघोत राजा के यहाँ इलाज करने के लिए भेजा था जीवक नामक वैद्य को। कौन भेजा था। तो बिंबिसार ने भेजा था। इसका सी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 30 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है कि महावीर का जन्म कहाँ हुआ। तो महावीर का जन्म हुआ था आपका कुंडलवन। महावीर का जन्म ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर कुंडलवन हुआ था। इसके बाद 31 नंबर प्रश्न कहता है कि अकबरनामा कितने खंडों में विभाजित है। तो अकबरनामा आपका 3 खंड में विभाजित है, आपको याद रखना। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न पूछता है इसमें कि अकबर की आत्मकथा किसने लिखी। तो अकबर की आत्मकथा लिखा था अबुल फजल ने। किसने। अबुल फजल, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न पूछता है आपका कि अकबर के काल में किस महान इतिहासकार ने अकबरनामा और आईने अकबरी की रचना की। तो इसका भी क्या हो जाएगा, अबुल फजल ही होगा इसका आंसर। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखिए इसमें आपका दिखाई भी नहीं दे रहा है, फिर भी हम इसका आंसर सोल्व कर रहे हैं केवल नंबरिंग बोलकर, तो बता सकते हैं आप लोग कितना बढ़िया से हम तैयारी किए हुए हैं। और इसके बाद देखिए 34 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है कि अकबर के काल में मुगल साम्राज्य का वित्त मंत्री कौन था। तो अकबर के काल में इसका जो वित्त मंत्री था वो टोडरमल था, आपको याद रखना। टोडरमल ऑप्शन है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 34 हो गया। 35 नंबर प्रश्न कहता है इसमें कि अकबर का जन्म कब हुआ। तो अकबर का जन्म आपका हुआ था 1542 ईस्वी। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न कहता है अकबर का संरक्षक कौन था, यानी रक्षा करने वाला कौन था। तो बैरक खान था, आपको याद रखना। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न कहता है इसमें कि तंबाकू पर किस मुगल शासक ने प्रतिबंध लगाया। तो तंबाकू पर किसने लगाया था प्रतिबंध। तो आपका लगाया था जहांगीर, आपको याद रखना। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले तंबाकू का सेवन किसने किया था। तो आपका इसका आंसर सही हो जाएगा। आपका इसका सही आंसर हो जाएगा अकबर हो जाएगा, लेकिन इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जहांगीर। इसके बाद देखिए 38 नंबर प्रश्न कहता है इसमें कि बाबर का शासनकाल बताना है। तो बाबर का शासनकाल भारत में क्या रहा। तो 1526 से 1530 ईस्वी के बीच रहा। ये ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन्होंने 4 युद्ध भारत में लड़ा था और चारों के चारों जीता, और 30 में वो चल गए घरे, यानी मृत्यु हो गया उनको। किस कारण से बाबर की मृत्यु हुआ पता है आपको। नहीं पता है, बताते हैं वीडियो में इसमें क्यों कैसे मृत्यु हुआ था। उनको ज़्यादा दारू पी लिया था, बौड़ाहा था वो, इसीलिए मृत्यु हो गया। शराब पीने के कारण उनका मृत्यु हो गया। मजाक नहीं, हकीकत बोल रहे हैं आपको। कभी आएगा तो टिक आउट कर देना है आंसर इसको। 39 नंबर प्रश्न कहता है कि हुमायूं की रचना किसने किया। तो हुमायूं की रचना किया था गुलबदन बेगम, आपको डी आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है भी।
चलिए देखते हैं 40वां प्रश्न कहता है कि पानीपत की प्रथम लड़ाई कब हुई। तो पानीपत की प्रथम लड़ाई हुई थी आपको 1526 ईस्वी। ऑप्शन है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे इसमें कि खानवा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया। तो खानवा का युद्ध लड़ा गया था आपका बाबर और राणा सांगा के बीच। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये हुआ था 1527 ईस्वी में और 1526 में पानीपत, दूसरा 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध जो बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया, याद रखना है आपको। 42 नंबर प्रश्न कहता है कि शेर खान ने हुमायूं को किस युद्ध में परास्त किया था। तो आपको पता होगा कि जो युद्ध हुआ था आपका चौसा का युद्ध हुआ था 1539 में, जिसमें इसको परास्त किया था शेर खान ने। इसके बाद देखिए आपको 43वां प्रश्न कहता है कि मलिका ए जमानी की उपाधि किसने धारण की। तो मलिका ए जमानी का उपाधि जो था से मुमताज महल ने धारण किया था। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए 44वां प्रश्न कहता है कि उत्तराधिकार का युद्ध किस मुगल शासनकाल के काल में हुआ। तो उत्तराधिकार का हुआ था आपका औरंगजेब। इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या होगा इसका सही आंसर? औरंगजेब होगा, आपको याद रखना है। बट इसमें दिया नहीं है, तो आपको इसका ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर करेंगे आप इसमें बी यानी हुमायूं। इसके बाद 45 नंबर प्रश्न देखिए, बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया। तो बुलंद दरवाजा का निर्माण आया था। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न कहता है भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था। तो भारत का अंतिम मुगल सम्राट आपका हो जाएगा बहादुर शाह जफर। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए 47 नंबर प्रश्न कहता है कि अकबर निम्नलिखित में से किस पर अधिकार नहीं कर सका। तो इन चार ऑप्शन में से किस पर अधिकार नहीं किया। तो चित्तौड़गढ़ पर अधिकार नहीं कर पाया। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न कहता है कि किस मुगल शासक ने हिंदुओं से जजिया कर हटाया था। तो किसने जजिया कर हटाया था हिंदुओं से। तो अकबर ने हटाया था। ये बहुत बढ़िया शासक था मुगल वंश का। इसके बाद 39 नंबर प्रश्न देखिए कहता है ताजमहल किस नदी के किनारे बादशाह हुआ था या स्थित था। तो अभी भी है यह डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। यमुना नदी के किनारे ताजमहल को बनाया गया था। शाहजहां ने इसका निर्माण करवाया था अपने बीवी के चक्कर में, प्रेम के चक्कर में। इसके बाद देखिए 50 नंबर प्रश्न कहता है सुलह ये कुल की नीति किसने थी। तो सुलह ये कुल की नीति जो अपनाया था वो अकबर ने अपनाया था। सुलह ये कुल की नीति अकबर ने, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 51 नंबर प्रश्न कहता है कृष्णदेवराय किस वंश का शासक था। तो कृष्णदेवराय था, ऑप्शन बी जाएगा इसका सही आंसर। तुलु वंश का संस्थापक था कृष्णदेव राय। विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रतापी और ताकतवर शासक कृष्णदेवराय था। 51 नंबर प्रश्न देखिए कहता है कि अमुक्तमाल्याद की रचना किसने किया। तो अमुक्तमाल्याद की रचना कृष्णदेवराय ने किया था। अमुक्तमाल्याद का एक ये जो है इसे पुस्तक है, ग्रंथ है जो कृष्णदेवराय के द्वारा किया गया था। इसका स्थापना किया गया था, बनाया गया था, लिखा गया था। यह एक ग्रंथ है। 53 नंबर क्वेश्चन कहता है हरिहर एवं बुका किस वंश के संस्थापक थे या किस वंश के शासक। तो संगम वंश के। संगम इनका बाबूजी के नाम था यानी पिताजी के नाम था। ये अपने पिताजी के नाम पर ही विजयनगर साम्राज्य में प्रथम वंश की स्थापना की, जिसको संगम वंश के नाम दिया जाता है, जो 1336 ईस्वी में यहाँ पर उदय हुआ था। 54 नंबर प्रश्न कहता है कौन सा ईरानी राजदूत विजयनगर साम्राज्य में आया था। तो कौन सा ईरानी राजदूत पूछा है आपको। तो इसका बिल्कुल और करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका इसमें क्या हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा डोमिग्रियो पेस हो जाएगा इसका सही आंसर। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 55 नंबर का था तालीकोटा का युद्ध क्या हुआ था। तालीकोटा का युद्ध हुआ था आपका 1565 ईस्वी में। ये भी आपका साउथ में हुआ था। ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 56 नंबर प्रश्न कहता है कि किस विदेशी यात्री ने महानवी डिब्बे का विजय भवन कहा। तो किसने कहा था। तो इसका भी हो जाएगा डोमिग्रो पेस ने कहा था महानवी डब्बा जो था यह रामनवमी के दिन यहाँ पर पूरा जो रामनवमी त्यौहार मनाया था उसी से संबंधित है। कृष्णदेवराय ने इसे बनवाया था। आपको बढ़िया से पढ़ना होगा इसमें। यह एक महल की तरह था रामनवमी डब्बा। आपको अब सब्जेक्टिव में भी लघु में 2 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है इससे। इसके बाद 57 नंबर प्रश्न देखिए विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई। तो 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का दोनों भाई ने मिलकर किया था। 58 नंबर प्रश्न मीरा जो थी वो मीरा की किसकी भक्त थी। तो कृष्ण की भक्त थी। कृष्ण मार्गी को मानने वाली थी और कृष्ण को अपना प्रेमी मानता था वो। इसके बाद 59 नंबर प्रश्न कहता है कि उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को किसने आरंभ किया। तो उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का प्रसार रामानंद ने किया था। किसने। रामानंद ने। 60 नंबर प्रश्न बीजक में किसके उपदेश दिए गए हैं। तो बीजक में कबीर जी के उपदेश दिए गए। ऑप्शन 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कबीर की वाणी को मानने वाले को कबीर पंथी कहा जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 61 नंबर प्रश्न कहता है खालसा पंथ की स्थापना किसने किया। तो खालसा पंथ सिख धर्म से संबंधित है। इसका जो स्थापना किया उन्होंने गुरु गोविंद सिंह ने किया था। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल
करेक्ट आंसर जाएगा। 62 नंबर प्रश्न आपसे पूछा जा रहा था इसमें कि भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई। तो भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 ईस्वी में किया गया था और 1206 से 1290 ईस्वी तक इसका स्थापना चला। लेकिन इस वंश की केवल बता रहे हैं जो कुतुबुद्दीन ऐबक था गुलाम वंश के, वो 1206 से 1209 ईस्वी तक चला। दिल्ली सल्तनत की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही किया था। दिल्ली सल्तनत के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वह मोहम्मद गौरी का सेनापति था, यानी दास था एक तरह से बोल सकते हैं। और कुतुबुद्दीन ऐबक का जो उत्तराधिकारी बना वह इल्तुतमिश बना। इल्तुतमिश इसका सेनापति था। इल्तुतमिश ने इसके बेटी से प्रेम कर उससे शादी कर लिया और बाद में इसका दामाद भी बन गया। ये था आपका इसके बारे में। चलिए 63 नंबर प्रश्न देखते हैं। कहता है कि भारत में चिश्ती सिलसिला का प्रवर्तक कौन था। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने चिश्ती सिलसिला भारत में लेकर आया था। ऑप्शन 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 64 नंबर प्रश्न देखते हैं। तलवंडी किस राज्य में अवस्थित है। तो तलवंडी हो जाएगा आपका पंजाब, वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता। ननकाना साहब में गुरु नानक जी का जन्म हुआ था 1483 ईस्वी में, 1469 ईस्वी में आपको याद रखना है। तलवंडी गुरु नानक जी से संबंधित है, उनका जन्म स्थान था वो। इसके बाद 65 नंबर कहता है कि किताब उल हिंद किसकी रचना है। तो किताब उल हिंद अलबरूनी की रचना है। अलबरूनी याद रखना है आपको। यह कहाँ के रहने वाला था। तो इनका जो जन्म हुआ था वह ख्वारिज़्म में हुआ था 973 ईस्वी में। याद रखना है आपको। ये ऑप्शन है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 66 नंबर प्रश्न कहता है इब्न बतूता किस देश के यात्री था। तो इब्न बतूता मोरक्को का रहने वाला था। मोरक्को अफ्रीका महादेश में पड़ता है। इन्होंने एक पुस्तक की रचना की जिसका नाम है रिहला, और मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में यह भारत आया था। इन्होंने भारत जिस समय आया उस समय दिल्ली को सबसे बड़ा बाजार बताया था, और उस बाजार में सबसे सुंदरता के रूप में वहाँ पर दास और दासियों को बेचा जाता था, इसका जिक्र किया। मोरक्को ने जब भारत में आया तो भारत में आकर दो वस्तुओं का सबसे बड़ा जिक्र किया, जिसका जिक्र हम बताते हैं। ये किया था एक पान का और एक किया था आपका नारियल का। ये आपको याद रखना है। 67 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है आपका कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में आने वाला विदेशी यात्री चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ये विक्रमादित्य जो है यह गुप्त वंश का शासक है। तो इसके शासनकाल में कौन व्यक्ति आया था। तो फाहियान आया था। फाहियान एक चीनी यात्री है। आपका चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज आया था, आपको याद रखना है। लेकिन मेगास्थनीज नहीं मारना है, इसमें कौन हो जाएगा फाहियान। यहाँ चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में पूछा जा रहा है, और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज आया था जो सेलुकस निकेटर ने भेजा था इसे। चलिए 67 नंबर हो गया। 68 नंबर प्रश्न देखते कहते हैं। 68 नंबर प्रश्न पूछा जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में आगमन कब हुई। तो 1600 ईस्वी। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर देख लीजिए। जरा सा भी दिखाई नहीं पड़ रहा, फिर भी हम अनुमान से यानी पढ़े हैं तो इसको बारे में बता दे रहे हैं। 69 नंबर प्रश्न कहता है प्लासी का युद्ध कब हुआ। तो प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में 23 जून 1757 ईस्वी को हुआ था। याद रखना है आपको। 70 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है औद्योगिक क्रांति की सर्वप्रथम शुरुआत कहाँ हुई। तो ऑप्शन इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंग्लैंड में हुआ था। याद रखना है। इसके बाद 71 नंबर प्रश्न आपका पूछा गया इसमें कि भारत आने वाला प्रथम यूरोपियन कौन था। तो भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय पुर्तगाली था, जो वास्को डी गामा प्रथम व्यक्ति के नाम आता है उसमें। इसके बाद 72 नंबर प्रश्न इसमें पूछा गया कि संथाल विद्रोह का नेता कौन था। संथाल विद्रोह का सिंधु और कान्हू था। सिंधु और कान्हू। संथाल विद्रोह हुआ था कब। तो 1855 से 1856 ईस्वी में हुआ था। अस्थाई बंदोबस्त, अगला क्वेश्चन कहता है अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया। तो अस्थाई बंदोबस्त कॉर्नवालिस ने लागू किया था। 1793 ईस्वी में लागू किया था। याद रखना है आपको। चलिए इसके बाद देखते हैं 74 नंबर प्रश्न कहता है कि हड़प नीति किसने लागू किया। तो हड़प नीति डलहौजी ने लागू किया। ऑप्शन 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और इसी के समय में शुरुआत हुआ था 1857 क्रांति के बाद। 1857 क्रांति जिस पर शुरू हुआ उस समय लॉर्ड कैनिंग बन गया था भारत के वायसराय। चलिए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 75 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि 1857 क्रांति किसके द्वारा आरंभ की गई। तो सिपाहियों के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा। 76 नंबर प्रश्न कह रहा है इसमें आपका कि 1857 की विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ। तो 1857 क्रांति जो हुआ था उत्तर प्रदेश मेरठ से हुआ था। मेरठ की छावनी से है, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए 77 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे में कि द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, ये जो पुस्तक है वो लेखक कौन है। तो लेखक इसका है बी डी सावरकर। इसका लेखक कौन है, बी डी सावरकर। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा। 78 नंबर प्रश्न इसमें पूछा जाए अवध में 1857 के विरोध का नेतृत्व किसने किया। तो अवध यानी कहाँ से, लखनऊ से। तो यहाँ पर विरोध कौन किया था। तो बेगम हजरत महल ने किया था। ऑप्शन 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं 79 नंबर प्रश्न इसमें से पूछा जा रहा है आपका कि 1857 की क्रांति के काल में कौन सा मुगल बादशाह दिल्ली का शासक था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। 80 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है इसमें से कि पीर अली ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व कहाँ से किया। तो पीर अली जो थे से बिहार के पटना से किए थे। इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा।
इसके बाद देखिए 81 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है इसमें से कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ। तो फ्रांसीसी क्रांति फ्रांस में हुआ था 1789 ईस्वी। सही आंसर इसका कैट हो जाएगा। 82 नंबर प्रश्न कहता है कि रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ। तो झांसी में हुआ था। कहाँ? झांसी। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 83 नंबर प्रश्न कहता है कि वास्को डी गामा किस वर्ष भारत आया। वास्को डी गामा 20 मई 1498 ईस्वी को भारत आया था। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए 84 नंबर प्रश्न कहता है आपको कि भारत में पहली जनगणना कब कराई गई। तो भारत में पहली जनगणना कराई गई थी 1872 ईस्वी में। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस समय भारत के जो गवर्नर जनरल था वह लॉर्ड मेयो था, लेकिन नियमित जनगणना 1881 ईस्वी में कराया गया था लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि राइटर्स बिल्डिंग कहाँ है। तो राइटर्स बिल्डिंग कहाँ है, 85 नंबर प्रश्न है ये। तो कलकत्ता में है। कहाँ है? कलकत्ता। ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 86 नंबर प्रश्न कहता था इसमें कि स्वेज नहर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए कब खोला गया। तो इसका खोला गया था 1869 ईस्वी में। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। और 87 नंबर प्रश्न इसमें पूछा गया कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए। तो इसका इनमें से ऑप्शन नहीं दिया हुआ, इसका सही आंसर हो जाएगा 1915 ईस्वी को आए थे। जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे तो उसी वक्त आने के खुशी में प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को भारत में प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए देखते हैं 88 नंबर प्रश्न इसमें कहता है आपका कि महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ कब किया। तो 12 मार्च 1930 ईस्वी को सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ किया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से 1934 के बीच चला था। 89 नंबर प्रश्न कहता है प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 और तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 ईस्वी में हुआ। क्वेश्चन ये भी पूछता है कि महात्मा गांधी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। तो इसका सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा कि दूसरा गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी भाग 1931 में लिए थे, क्योंकि 1931 ईस्वी में भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन था और लॉर्ड इरविन और महात्मा गांधी के बीच एक समझौता होता है जिसे इरविन समझौता के नाम से जानते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। चलिए 90 नंबर प्रश्न देखते हैं। इसमें कहता है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन हो जाएगा। तो गोपाल कृष्ण गोखले थे राजनीतिक गुरु। बहुत कम लोगों को ये भी पता होगा कि महात्मा गांधी के एक और गुरु थे जो पाकिस्तान जो बनाया देश, जिनका नाम था मोहम्मद अली जिन्ना। वो भी इन गुरु मानते थे, महात्मा गांधी गुरु मानते थे मोहम्मद अली जिन्ना को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी गोपाल कृष्ण गोखले। 90 नंबर हो गए। 91 नंबर प्रश्न देखते हैं। कहता है कि चंपारण सत्याग्रह कहाँ हुआ। चंपारण सत्याग्रह बिहार में हुआ था। कब हुआ था। ऑप्शन है इसका बिल्कुल 1980 में हुआ था चंपारण सत्याग्रह। चलिए 92 नंबर कहता है कि महात्मा 1920 ईस्वी में कौन सा आंदोलन हुआ। तो 1920 ईस्वी में हुआ था असहयोग आंदोलन। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 93 नंबर प्रश्न देखिए कह रहा है इसमें कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया। तो दिल्ली चलो का नारा दिया था आपका सुभाष चंद्र बोस ने। दिल्ली चलो का नारा कौन दिया था। सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 94 नंबर द्वितीय विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ। तो द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था 1939 ईस्वी में, चला 1945 ईस्वी तक। इसके बाद 95 नंबर प्रश्न देखिए। 95 नंबर प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया। तो कैबिनेट मिशन भारत कब आया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1946 ईस्वी में। 1946 ईस्वी। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए 96 नंबर प्रश्न। 96 नंबर प्रश्न कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एक हुआ था आपका 1885 ईस्वी में। स्थापना कौन किए थे इसका। तो A.O. ह्यूम किए थे। कांग्रेस पार्टी की प्रथम अध्यक्ष बने थे W.C. बनर्जी और प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बने थे बदरुद्दीन तैयबजी और प्रथम भारत के महिला अध्यक्ष बनी थी सरोजिनी नायडू और कांग्रेस पार्टी के प्रथम महिला अध्यक्ष बने थे एनी बेसेंट। आपको याद रखना है। और प्रथम अंग्रेज जॉर्ज इल्लो बना था, ये आपको याद रखना है। 97 नंबर प्रश्न देखिए कहता है आपको कि भारत में अंतिम गवर्नर जनरल कौन बने थे। तो कौन थे। तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन ए बिल्कुल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 98 नंबर प्रश्न है इनमें से भारतीय संविधान कब लागू किया गया। तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत का संविधान लागू किया गया, जबकि 26 जनवरी 1949 ईस्वी को भारत के संविधान को अंगीकृत किया गया। ये क्वेश्चन बहुत घुमा फिरा कर पूछता है, आप लोग कन्फ्यूज रहते, कन्फ्यूज नहीं होना। स्वीकार किया गया यानी अंगीकृत किया गया क्या। तो 26 नवंबर 1949 को। लागू कब किया गया। तो 26 जनवरी 1950। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 98 नंबर हो गया। 99 नंबर प्रश्न इसमें कहा गया आपका भारत
भारत किस वर्ष गणतंत्र हुआ? गणतंत्र का मतलब संविधान कब लागू हुआ, उस वर्ष गणतंत्र होगा। तो 1950 ईस्वी में। आप लोग मारेंगे 1947, क्योंकि 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ। गणतंत्र, स्वतंत्र, राजतंत्र, लोकतंत्र क्या है, ये सब हम इस सब क्लास में पढ़ाए हैं। तो देखिए नेक्स्ट की क्वेश्चन पर 100 नंबर क्वेश्चन, 100 नंबर क्वेश्चन कि भारत के संविधान का पिता किसे कहते हैं? तो भारतीय संविधान का पिता जो कहते हैं इसे बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यानी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को कहा जाता है। तो ये था आपका पूरा जो सेंटअप परीक्षा 2024 में लिया गया, वो सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न A to Z एकदम करेक्ट आंसर इसमें दिया गया है। आप ये वीडियो अपने दोस्तों में शेयर करें, उसको भी मदद करें, और ये टोटल के टोटल आप प्रश्न रट लीजिए। 10 प्रश्न इसमें से पक्का आएगा 2024 के एग्जाम में। चलिए, वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला होगा तो चैनल पर नए हैं तो मन करे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और एक लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि आपका लाइक से हमें बहुत बड़ा मोटिवेट मिलता है। जय हिंद, जय भारत।